मुझे नहीं मालूम उस गुंडे ने मेरा नाम क्यों लिया था। लुक एट मी मनीषा, लुक एट मी। अपने परिवार की कसम खाकर बोल रहा हूँ, ऋत्विक ने मेरे दिल में एक अलग से जगह बना ली थी, मेरे छोटे भाई की तरह। यूज्ड टू कॉल मी भैया, जैसे समीर और करण मुझे बुलाते हैं ना, वैसे। मारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने आप को अकेला निर्दोष साबित करके बाहर नहीं आऊंगा। जिसने ऋत्विक को मारा है ना, उसके बिल में घुस के उसको बाहर निकाल के लाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। उस मास्टरमाइंड को मैं सलाखों के पीछे पहुंचा के रहूंगा। दिस इज द प्रॉमिस टू मी। अपने आप से कसम खा के जा रहा हूं, तुम्हारा ऋत्विक है ना, जिसको तुम अपना कहते हो, उसको मैं इंसाफ दिलाऊंगा। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस दैट। क्या आप अपनी इमोशनल स्पीच अपने पास ही रखिए। खुद को देख के आप खड़े कहाँ, फिर मेरे ऋत्विक की बात करना। आपको पता है, बाहर आने से तो आप रहे नहीं। सुनाओ, गेट लॉस्ट। अब तुम्हारा ये वहम भी तोड़ूंगा मैं। सर 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 सर, आप बिजनेस वर्ल्ड में आपकी इमेज कितनी नीट, क्लीन, डिसेंट, बिल्कुल परफेक्ट मैन की तरह, फिर आपने अपने ही पार्टनर का मर्डर क्यों किया? कोई लड़ाई, कोई हाथापाई, या फिर गुस्से में आकर उन्हें मार दिया, या फिर ये कोई प्री प्लान मर्डर था? सर प्लीज बताइए सर, सर प्लीज बताइए। इन्होंने कोई खून, कोई मर्डर नहीं किया, प्लीज। हटिए, हटिए पीछे। प्लीज इनको बोलो। सर भैया ने कोई मर्डर नहीं किया। फालतू के सवाल करना बंद कीजिए। डॉक्टर साहब, भैया ने कोई गुनाह नहीं किया, प्लीज आप। मिस्टर समीर, अब प्लीज बीच में मत आइए। हमें हमारा और इनको अपना काम करने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, इनको अपना काम करने दीजिए मतलब? अरे इनको तो अपना चैनल बेचना है, टीआरपी बढ़ानी है, इनको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। किसी बेकसूर पर छोटा इल्जाम लगा के ब्रेकिंग न्यूज बनानी है ना आप लोगों को। अगर आप लोगों को इतनी ही ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो बहुत सारे लोग मरते हैं इंडिया में। चोर चोरी कर रहे हैं, खुलेआम मर्डरर्स आजाद घूम रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है, लेकिन नहीं, वो सब आपको कवर नहीं कर रहे। एक सेलिब्रिटी छींक भी मारते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। क्यों, किस खुशी में? और आप, हमने आपको तो नहीं रोका ना आपका काम करने के लिए। आप ही आए थे ना अरेस्ट वारंट लेकर ऋषभ जी को अरेस्ट करने के लिए। क्या हमने आपको रोका? हम तब भी आपको रोक सकते थे, लेकिन ऋषभ जी ने कहा कि पुलिस को मत रोकिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, इसलिए हमने आपको अपना काम करने दिया। आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ उनका काम नहीं कर रहे, ये लोग मिर्च मसाला लगा के ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं अपनी। ऋषभ जी, आप मुझे एक बात बताइए, कानून कहता है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ऋषभ जी निर्दोष है, फिर भी आप इनको लेके जा रहे हैं, क्यों? सिस्टी रिलैक्स, सिस्टी रिलैक्स। कुछ नहीं होगा मुझे, ओके? तुमने खुद जाना कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सिस्टी रिलैक्स। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगी, कोई फायदा नहीं है। सिस्टी तुम चुप चुप शांत रहो। ऋषभ जी, मैं बता रही हूँ, अगर इन लोग ने और बदतमीजी की ना तो मैं इन लोग की टांगे सृष्टि हड्डी फसली लीक कर दूंगी, मैं समझे? तुम संभालो सृष्टि को, संभालो सृष्टि को। हो गया, आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना नहीं, मैं पहले बता रही हूँ। एक्सक्यूज मी, हटिए आप। सृष्टि को संभालना। हटिए आप। सर आप सच बताइए, आपने मर्डर क्यों किया? अपना देश जानना चाहता है सर, आपने मर्डर क्यों किया सर? प्लीज सर, सब कुछ तो करो यार। सब प्लीज बताइए सर। ऋषभ भैया, आप बताइए, ऋषभ लूथरा को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, कैसा लग रहा है आपको? ये आप कैसे सवाल पूछते हैं? ऋषभ के मुंह पर लगाओ। ऋषभ लूथरा, you guys please, आप प्लीज बताइए, आप सच बताइए ना।
किस बात का कारण उतरा? किस बात का कारण उतरा? अपने भाई को नहीं बचा पाया मेरे सामने पुलिस उसे पकड़ के ले गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। लाना था मुझे, लाना था मुझे। करण, दरवाजा खोलो। प्रीता, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे अभी। तुम्हें लगता है कि मैं चली जाऊंगी? प्रीता प्लीज चले जाओ, इससे मुझे बात नहीं करनी अभी, किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज जस्ट गो। I will not go. तुम दरवाजा खोलो एक बार, मुझे बात करनी। मुझे बात नहीं करनी, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तुमसे अभी बात करनी। तुम दरवाजा खोलो। प्रीता जाओ यार, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? जरूरी नहीं है कि हमेशा उल्टा करो जो कुछ भी मैं कहूँ उसका। तुम जाओ, मुझे बात नहीं करनी। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे अभी बात करनी। नहीं खोलूंगा। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। मुझे तुमसे बात करनी। नहीं खोलूंगा मैं। तो मेरे शक्ति की कसम, दरवाजा खोलो, अभी खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, चलो खोलो। मैं माही के लिए कुछ नहीं किया, बस बचा नहीं पाया यार। मेरे सामने पुलिस उसे पकड़ के ले गया, कुछ नहीं कर पाया। I couldn't do anything. अकेली अपनी जान रख के चलता वो मेरे लिए, क्या कुछ नहीं करता मैं उसके लिए, कुछ नहीं। चोट मुझे लगती है लेकिन दर्द से होता है, उसका मैं कुछ नहीं करता। हम करेंगे ना, हम करेंगे। ऐसे कैसे ऋषभ जी को वापस लेकर आएंगे? तुम अकेले थोड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ होगी, कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। ऋषभ जी को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ, सब मिलके ऋषभ जी को वापस ला कर आएंगे। लाना पड़ेगा, मुझे मेरा भाई चाहिए तो चाहिए। वो आसपास नहीं है ना यार, मैं बहुत अकेला हो गया। I mean, you know, वो नहीं था, ऐसा लग रहा है जैसे सर से चली गई यार, हाथ से सहारा चला गया मेरे, करण की लाइफलाइन चली गई यार। क्या करूं यार? आदत है वो मेरी, you know, मैं चलता हूं ना, अगर पैर के नीचे काटा होगा तो अपना हाथ रख देता है। जाने वो मेरी यार, नखरे उठाता मेरा, कितना ख्याल रखता मेरा भाई, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। You know, सुबह उठते ही ना मुझे प्रैक्टिस में जाना होता, प्रैक्टिस मैचेस में आधे घंटे तक आके मुझे उठाता रहता। और पता नहीं नींद में मैं उसको क्या कुछ बोल देता हूँ, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानता। जब तक वो उठता नहीं तब तक उठाता रहता है और उठा के ही जाता। बहुत नखरे उठाता मेरा भाई मेरे, बहुत ख्याल रखता मेरा। पता है आजकल तो मजाक में मैं उसे मॉम बोलने लगा। वजह से ही तो कितना ख्याल रखता मेरे, कितने नखरे उठाता मेरे हीरो। करण ये मत कर, करण वो मत कर, करण यहाँ मत जा, वहाँ खतरा है, करण ऐसे खेल, करण तू बहुत अच्छा है, यू आर अ सुपरस्टार। जब वो नहीं है ना आसपास प्रीता, मैं अकेला हो गया। मैं उसकी आदत है मुझे, मेरा बड़ा भाई मेरे आसपास होता ना प्रीता तो मैं बेफिक्र घूमता रहता। मुझे पता है मेरा भाई है, संभाल लेगा, गिरूंगा तो पकड़ लेगा, किसी चीज की फिक्र नहीं होती मुझे। He is there to take care of me यार। बचपन में चोट लगती थी ना मुझे क्रिकेट खेलते हुए, तो
घर आता था उसकी आंखों में मुझसे ज्यादा तकलीफ होती थी प्रीता। स्कूल में लड़के जब मेरी टांग खींचते थे मेरा मजाक बनाते थे, उनको ठीक करके आता था ताकि कोई मेरा मजाक न बनाए। वो प्यार करता मुझसे, सबसे ज्यादा प्यार करता मुझसे, प्यार से ज्यादा, ठीक काम से ज्यादा। बहुत नखरे उठाता है मेरे, और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज वो तकलीफ में था तो आज पुलिस उसको लेके जाने लगी तो मैं पुलिस को नहीं रोक पाया, मैं उसको जाने से नहीं रोक पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। प्लीज 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 ऐसी बात नहीं है। प्लीज करण, हम करेंगे ना। इधर देखो, हम ऋषभ जी को वापस लेकर आए क्योंकि हमें पता है कि सच क्या है। तुम अकेले थोड़ी हो, हम हार नहीं मानेंगे, उन्हें वापस लेकर आएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस, ऋषभ को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। Mom? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान जी पे भरोसा रख। हमारा ऋषभ सही सलामत घर लौट आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। करण बहुत टूट गया है, ऐसे जैसे किसी ने इसकी जिंदगी से जान ही निकाल ली। लेकिन मैं करण को ऐसे टूटने नहीं दूंगी। कुछ तो करूंगी, लेकिन मैं उसे ऐसा रोते हुए नहीं देख सकती। King, I am the king. किंग मल्होत्रा, किंग मल्होत्रा। नहीं, किंग तो छोटा होता है, सबसे बड़ा गॉड होता है। आई एम द गॉड, वो गॉड जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है, कहीं भी, कभी भी और कैसे भी, क्योंकि होगा वही जो पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा, जो पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा, जो पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा। पृथ्वी, दीदी, आई एम शॉक। तुमने ये सब किया कैसे? तुम्हें पता है जब पुलिस यहाँ पर आई तो मैं तो बहुत डर गई। मुझे लगा कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर गई। थैंक गॉड, पहली बार मेरी सोची हुई बात सच नहीं हुई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इट्स अ मिरेकल। तुमने ये सब किया कैसे? देखो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या? सच सच बताना, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं टूट गया? दिल टूट गया? हाँ, क्योंकि तुम्हारा वो जो टू बी हस्बैंड है, वो संत लूथरा, उसको मैंने पहाड़ों की बजाय जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सच बताना, तुम्हारा दिल तो नहीं टूट गया? दिल तो टूट गया, क्योंकि बेचारे ऋषभ जी की जगह तुम्हें जेल जाना चाहिए था। तुम्हें पता है, आज ऐसा फील हुआ कि ऋषभ की शादी हुई भी नहीं, लेकिन उसकी बारात निकल गई। अरे वो पुलिस वाले कितना बेइज्जत करके उसे यहाँ से लेके गए। तुम्हें पता है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। सेम टू सेम, है ना? मैंने भी कभी नहीं सोचा था इतना सुनहरा दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन बेबी, तुम मुझे बताओ ना कि तुमने ये सब किया कैसे? मतलब लॉजिकली देखा जाए ना तो ये मर्डर केस में तुम्हें अरेस्ट होना चाहिए था, बेचारे ऋषभ को नहीं। तुम्हें पता है, जब मैंने उस मोनिशा को कॉल किया था, वो पागल औरत इडियट जैसे मुझ पे चिल्लाई जा रही थी। मुझे कह रही थी कि मैं पृथ्वी को अरेस्ट करवा दूंगी, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सबको बता दूंगी, पृथ्वी जेल में सड़ेगा। पता नहीं क्या क्या दिमाग खराब हो गया था उसका। और जब मैंने उसे लूथरा हाउस में आते हुए देखा, मैं तो बहुत डर गई। मुझे लगा वो तुम पे आके चिल्लाएगी, बरसेगी, लेकिन नहीं। The weather just changed. उसने आकर ऋषभ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने ऋषभ पे इल्जाम लगाया।
पर मुझे लगा कि शायद तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखाई होगी, उसको थोड़े पैसे दे दिए होंगे, उसको थोड़ा पटा चटा लिया होगा और पुलिस नहीं आएगी। पुलिस आई तो आई, ऋषभ को गिरफ्तार करके ले गई। ये सब कैसे हुआ? बेबी आराम से, क्यों? धीरे से बात करो। अगर कोई आ गया और हमारी बातें सुन ली ना, तो तुम्हें पता है क्या होगा। मैंने तुम्हें टेरेस पे क्यों बुलाया? ताकि हम लोग दोनों सीक्रेटली बात कर सके। अरे हवाओं के भी कान होते हैं। आजकल हवाओं में ना बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। हवा छोड़ो, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ। और इन सारी दीवारों की चीफ गेस्ट वाली दीवार जो है ना, वो जानकी बुढ़िया वाली दीवार है। तुम अचानक से उस बुढ़िया का नाम क्यों लेने लगे? उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि जानकी बुढ़िया ही तो मेरी जान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें कॉल करके ये बोला था कि तुम जल्दी से मोनिशा के घर जाओ, उसको अपनी बॉटल में उतारो, अपने कंट्रोल में लाओ, हाँ। जानकी बुढ़िया मेरे पीछे खड़ी हुई थी। हाँ? क्या उसने तुम्हें मुझसे बात करते हुए, मुझे सारी चीजें बोलते हुए सुन लिया? बेबी मैंने किसी तरह अपने आप को बचा लिया और मैं बच गया। पर मुझे ये नहीं पता कि उस बुढ़िया को मेरी बातों पर विश्वास हुआ या नहीं हुआ। इस बात का आइडिया नहीं है। तुम्हें पता है वो मुझे कैसे देख रही थी? कैसे? आंखें फाड़ फाड़ के, जैसे मेरे अंदर घुस के मुझे फाड़ डाली। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है बेबी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जानकी बुढ़िया ना एक्टिंग करी, नाटक करी कि उसकी याददाश्त चली गई। हाँ, पर वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसे क्या वजह हो सकती है? हो सकती है एक नहीं 1000 वजह हो सकती है, ताकि मुझे इस बात पर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, इसकी याददाश्त चली गई, तो मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, वो मेरा पीछा नहीं करेगी, मैं उसकी जासूसी नहीं करूंगा। और फिर कहीं पर छिपकर सुमड़ी में हमें देखकर, हमारी बातें सुनकर हमारा सच सबके सामने ले आएगी, हमारा पर्दाफाश कर देगी। बेबी मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो बुढ़िया बहुत डेंजरस है, बहुत चालाक है। वो ना हमारा काम तमाम कर देगी। क्या तुम इरिटेट कर रहे हो? उसका नाम लेके जानकी, मेरा दिमाग खराब हो गया उसका नाम सुन सुन के। दिमाग तो मेरा खराब करके रखा हुआ है उसने। ऐसे कभी बिहेव करता हूँ क्या पागलों की तरह? नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है, वो पूरा हमारा पर्दाफाश कर देगी, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। प्लीज ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उसका टर्न आएगा, जब वो हमारे लिए डेंजरस होगी, तब उसे हम हैंडल कर लेंगे। अरे पहले भी तो किया है ना। क्या तुम जानकी से डर रहे हो? तुम पहले मुझे ये बताओ कि जो उंगली तुम्हारी तरफ पॉइंट आउट होने वाली थी, वो ऋषभ की तरफ कैसे पॉइंट आउट हो गई? लाइक ये सब कैसे हुआ? हाउ डिड द टेबल टर्न? ये भी हुआ ऐसा था। हाँ? एक सेकंड। क्या तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो? यहाँ टेरेस पे कोई नहीं आने वाला। पता है क्यों? क्योंकि लूथरा मेंशन में मातम छाया हुआ है। लोग ऐसे बिहेव कर रहे जैसे ऋषभ जेल नहीं मर गया हो। अरे तुम सबको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? कौन सा जादू चलाया कि ऋषभ अरेस्ट हो गया? तुम्हें पता है बेबी, जब मैं तुमसे फोन पर बात कर रही थी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम बहुत डरे हुए हो। गलत। हाँ? है वो सारे गधे जिनका ये सोचना है और ये कहना है कि डरना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ डरना चाहिए। ये भी क्योंकि जो इंसान डर डर के जीता ना, वही मरने से बचता है। जो नहीं डरता ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा इन चीजों का शिकार हो ही जाता है। तुम्हें पता है बेबी, जब वो सृष्टि उस बिल्ला का हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन की तरफ ले जा रही थी ना, मैं बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि पृथ्वी मल्होत्रा, आज तो तू गया, आज तो तेरा गेम ओवर। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन के अंदर वो लूथरा ब्रदर्स और अरोरा सिस्टर्स, उनके साथ जब मैं खड़ा था, तब तो मैं और भी ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि आज तो मैं कसम से गया, काम से गया, पृथ्वी मल्होत्रा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, योर गेम इज ओवर। और फिर जब जानकी बुढ़िया ने मेरे पीछे अचानक से अवतार ले लिया, ऐसे ही डर गया था मैं, बहुत ज्यादा डर गया था। I swear on anyone in this world, तेरा गेम फाइनली ओवर हो चुका है। पर गेम ओवर तब तक नहीं होता जब तक हम हार नहीं मानते। तुम्हें पता है बेबी, मैं बहुत बार डर जाता हूँ, मेरा दिमाग सटक जाता है, सनकी हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, पर कभी हार नहीं मानता। आखिर तक लड़ता हूँ जब तक मैं जीत नहीं जाता, और आज भी मैंने वैसा ही किया। हार नहीं माना, आखिर तक लड़ा। वेरी गुड। इतना लंबा चौड़ा डायलॉग मार दिया, अपनी बड़ाई कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सब किया कैसे तुमने? रॉन्ग,
ना कोई डायलॉग मारा, ना कोई पढ़ाई की, सिर्फ वही बोला जो सच है। तुम जानना चाहती हो? ऑफ कोर्स। तो जानो, ये किया मैंने चांस पे डांस। जब सरला आंटी, जानकी बुढ़िया और मैं, हम तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे,